स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। मान्याः संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे उपस्थितानां सर्वेषां हार्दम् अभिनंदनम्। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के प्रत्यक्ष खंड के अंतर्गत 2 प्रकरण पूरे हो गए। हम लोग तृतीय प्रकरण में उपस्थित हैं और यह तृतीय प्रकरण बुद्धि विभाग से आरंभ होता है। सबसे पहले बुद्धिस्तु द्विविधा मता। बुद्धि 2 प्रकार की है। बुद्धि एक प्रकार का गुण है और इसके 2 भेद हैं, अनुभूति ही स्मृतिश्च। एक बुद्धि है अनुभूति, जिसको हम अनुभव कहते हैं, और दूसरा है स्मृति, जो संस्कार से उत्पन्न होती है। और अनुभूति भी 4 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। ये 4 प्रकार के अनुभूति हैं, 4 प्रकार के अनुभव होते हैं। अत्रैव प्रसंगात, क्यों इसका प्रसंग आ गया? प्रसंग है आत्मा के विशेष गुण कौन कौन थे, उसी में कह दिया विभुः बुद्ध्यादि गुणवान। बुद्धि आदि गुण वाला आत्मा है। 14 गुण आत्मा में होते हैं, यह बतलाया गया। अब बुद्धि आत्मा का गुण है, इसलिए यह बुद्धि में अवस्थित हो गई। इसलिए इसका कुछ प्रपंच यहाँ, कुछ भेद इत्यादि बतलाया जा रहा है। इसलिए कह दिया प्रसंग संगति, इसको कहते हैं स्मृतस्य उपेक्षा नरहत्वम। बुद्धि आत्मा का विशेष गुण है, यह अभी अभी कहा गया है। अब बुद्धि क्या कहलाती है, उसके क्या भेद हैं, यह प्रसंग उपस्थित हो गया। और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका विस्तार किया जा रहा है। इसके भेद इत्यादि बतलाए जा रहे हैं। कह दिया बुद्धिस्तु द्विविधा मता, अनुभूति स्मृतिश्च स्यात्, अनुभूति चतुर्विधा, प्रत्यक्षमप्यनुमितिस् तथोपमिति शब्दजे। इस कारिका के माध्यम से बुद्धि के द्वैविध्य और उसमें जो अनुभूति नामक भेद है, वह अनुभूति 4 प्रकार की है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द के भेद से। इसलिए कहते हैं अत्रैव प्रसंगात बुद्धेः कतिपयम प्रपंचम दर्शयति। कतिपय प्रपंच को लेकर के यहाँ बतलाया जा रहा है। बुद्धिस्तु इति द्वैविध्यम व्युत्पादयति, इसके 2 भेद का व्युत्पादन करते हैं। एक भेद है अनुभूति और दूसरा है स्मृति। अनुभूति चतुर्विधा, अनुभूति 4 प्रकार की है, प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमित्यात्मक अनुभूति, उपमिति नामक अनुभूति और शाब्द नामक अनुभूति। एतासां चतस्रीणां करणानि चत्वारि। इन 4 प्रकार की जो अनुभूतियों का वर्णन किया गया है, इनका करण, जो असाधारण कारण है, उसको करण कहते हैं। वह करण भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि महर्षि गौतम अपने सूत्र में कहते हैं, अनुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 ये
करण शब्द से जाने जाते हैं। और करण जो है यही प्रमाण है। प्रमा है ऊपर 4, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये प्रमा है। अनुभूति 2 प्रकार की, यथार्थानुभूति और अयथार्थानुभूति, जिसमें यथार्थानुभूति के ये 4 भेद हैं। यथार्थ प्रमा, यथार्थ ज्ञान, और उसके जो करण हैं वह भी 4 हैं। तो प्रमा का जो करण होता है उसी को प्रमाण कहा जाता है। 4 प्रमाण भी है, जैसा कि सूत्रकार ने कहा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सूत्रोक्तानि वेदितव्यानि। अब प्रत्यक्ष क्या है? कहा इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय से जन्य जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें 2 पद हैं, इंद्रिय जन्यम और ज्ञानम। इसको हम 2 भाग में कर लेते हैं। इंद्रिय जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम। तो यदि ज्ञानत्वम कह दें तो ज्ञानत्वम अनुमित्यात्मक, अनुमिति में भी है ज्ञान, उपमिति में भी ज्ञान बैठा है। उपमिति स्वयं ज्ञान है, तो जो ज्ञान हो उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, तो अनुमिति में भी यह लक्षण जाएगा। इसलिए कहा इंद्रिय जन्यम ज्ञानम। अनुमिति जो ज्ञान है वह इंद्रिय जन्य नहीं है। और यदि केवल इंद्रिय जन्यम इतना ही कह दें, इंद्रिय जन्यम इतना ही कह दें, तो अनुमिति में केवल ज्ञानम कहेंगे तो अनुमित्यादि में लक्षण जा रहा है। और इंद्रिय जन्यम केवल इतना ही कहेंगे तो इंद्रिय में रहने वाला जो रूप, रस, गंध, स्पर्श ये सब है वह भी इंद्रिय जन्य है। तो इंद्रिय जन्य जो इंद्रियावयव है या इंद्रिय वृत्ति रूप है, इंद्रियावयव नहीं, इंद्रिय वृत्ति रूप, रस इत्यादि, वह भी इंद्रिय जन्य है। उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसके लिए विशेष्य पद अर्थात ज्ञान पद भी देना आवश्यक है। वह ज्ञान नहीं है, इंद्रिय जन्य, इंद्रिय का रूप, वह ज्ञान नहीं है। इसलिए अब रूपादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। उभय पद की आवश्यकता हो गई। इंद्रिय जन्यत्वे सति ज्ञानत्वम प्रत्यक्षस्य लक्षणम, ऐसा प्रत्यक्ष ही होगा। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा हो रही है। यद्यपि मनोरूप इंद्रिय जन्यम सर्वमेव ज्ञानम, मन रूप जो इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय है मन, तो मन रूप इंद्रिय से जन्य सभी ज्ञान है, चाहे वह रूप ज्ञान हो, रस ज्ञान हो, गंध ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, सभी ज्ञान इंद्रिय जन्य है। और इतना ही नहीं, इंद्रिय और मन संयोग से यावज ज्ञान उत्पन्न होता है, सभी ज्ञान के प्रति इंद्रिय मन संयोग की कारणता निर्विवाद है। इसलिए मनोरूप जो इंद्रिय है, उस मनोरूप इंद्रिय से जन्य सभी ज्ञान होता है। तथापि इंद्रियत्वेन रूपेण इंद्रियाणाम यत्र ज्ञाने करणत्वम तत्प्रत्यक्षम। प्रत्यक्षम उसी को कहेंगे। यद्यपि मन सर्वत्र कारण है। इधर देखें, मन में 2 धर्म होता है। एक धर्म तो सामान्य इंद्रियत्व धर्म है, दूसरा मनस्त्व धर्म है। तो जब
मनस्त्व भी है और इंद्रियत्व भी है उसमें। तो यावज ज्ञान के प्रति, सभी ज्ञान के प्रति, अर्थात ज्ञानत्वावच्छिन्न समस्त ज्ञान के प्रति मन की कारणता होती है, वह कारणता इंद्रियत्वेन नहीं है, अपितु मनस्त्वावच्छिन्नत्वेन कारण है। विभाग करना हम समझ लें। मन में दो धर्म है। एक धर्म है इंद्रियत्व, चूंकि मन इंद्रिय है इसलिए उसमें इंद्रियत्व है। दूसरा, मन में एक मनस्त्व भी रहेगा। जो यावज ज्ञान है, चाहे प्रत्यक्ष हो, अनुमिति हो, उपमिति हो, शाब्द बोध हो, सब ज्ञान के प्रति मनस्त्वेन मन की कारणता है, इंद्रियत्वेन कारण नहीं है। वही कहा जा रहा है, यद्यपि मनोरूप इंद्रियेण इंद्रियजन्यम सर्वमेव ज्ञानम, सभी ज्ञान मनोरूप इंद्रिय से जन्य है, तथापि इंद्रियत्वेन रूपेण, इंद्रियत्वेन रूपेण, इंद्रिय जिस ज्ञान में कारण हो वह प्रत्यक्षात्मक ज्ञान में ही मन इंद्रियत्वेन कारण हो रहा है। यत्र ज्ञाने करणत्वम तत्प्रत्यक्षम, अर्थात मन इंद्रियत्वावच्छिन्नतया प्रत्यक्ष प्रमा के प्रति कारण है, इंद्रियत्वावच्छिन्नतया, और मन मनस्त्वावच्छिन्नतया सभी ज्ञान के प्रति कारण है। तो इंद्रियत्वेन रूपेण इंद्रियाणाम यत्र ज्ञाने, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाम प्रति करणत्वम तत्प्रत्यक्षम, यही विवक्षित है। अब जो ईश्वर प्रत्यक्ष है, परमेश्वर में भी ज्ञान रहता है, वह ज्ञान समवाय संबंध से है। वह ज्ञान कैसा है? नित्य ज्ञान है। नित्य ज्ञानात्मिका प्रत्यक्ष प्रमा ईश्वर में समवाय संबंध से विद्यमान है। अब वह भी तो प्रत्यक्ष ही है। वहां इंद्रिय जन्य, अर्थात वह जो प्रत्यक्ष परमात्मक ज्ञान है, ईश्वर वृत्ति, वह तो इंद्रिय जन्य नहीं है, वह नित्य है। अब उस प्रत्यक्ष में लक्षण नहीं गया। एतावता आप जो प्रत्यक्ष का लक्षण कर रहे हैं उसका लक्ष्य तो यावत प्रत्यक्ष है, चाहे वह जीव प्रत्यक्ष हो या ईश्वर प्रत्यक्ष हो। उस प्रत्यक्ष में, ईश्वर प्रत्यक्ष में अव्याप्ति दोष हुआ। इस अव्याप्ति के वारण करने के लिए हमें एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। वही कह रहे हैं, ईश्वर प्रत्यक्षम तु न लक्ष्यम, उसे हम लक्ष्य के बाहर करते हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए ईश्वर प्रत्यक्ष यहाँ लक्ष्य ही नहीं है। और लक्ष्य नहीं है तो उसमें लक्षण नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या प्रमाण है कि ईश्वर प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं है? सूत्र वहां उपस्थापित करते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्यम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम। यह जो प्रत्यक्ष का लक्षण है, यह प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण है, ईश्वर प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान जहां जीव में ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ईश्वर का ज्ञान तो नित्य ज्ञान है, वह स्थायी है, सदैव रहता है, वह जन्य ज्ञान नहीं है। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान है, वह ज्ञान अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश्य का मतलब होता है व्यपदेशः शब्द व्यवहारः, और तस्य अयोग्यम अव्यपदेश्यम अर्थात निर्विकल्पकम। और
अव्यभिचारी, व्यभिचार पदार्थ यहाँ वह क्या है, भ्रम भिन्न ज्ञान को हम कहते हैं अव्यभिचारी। व्यभिचारः भ्रमः, अव्यभिचारः भ्रम भिन्न। तो भ्रम भिन्न जो ज्ञान है वह दो प्रकार का होता है, एक अव्यपदेश्य है और दूसरा व्यवसायात्मक है। एक व्यवसायात्मक क्या है, अयं घटः इत्याकारक जो ज्ञान होता है, विशिष्ट व्यवहार होता है, वह सविकल्पक है। और जो शब्द व्यवहारा योग्य है वह अव्यपदेश्य है, जिसको हम निर्विकल्पक शब्द से कहते हैं। तो निर्विकल्पक और सविकल्पक यह भ्रम भिन्न जो ज्ञान है वह दो प्रकार का बतलाया। भ्रम भिन्न ज्ञान दो प्रकार का है, एक अव्यपदेश्य और दूसरा व्यवसायात्मक, अर्थात निर्विकल्पक और सविकल्पक। ऐसा ज्ञान जो है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, वह प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण है। यह इसलिए कहा गया है कि ईश्वर प्रत्यक्ष उसका लक्ष्य नहीं है। यह जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया जा रहा है, इस लक्षण का लक्ष्य जीव प्रत्यक्ष है, ईश्वर प्रत्यक्ष इसका लक्ष्य नहीं है। यदि ईश्वर प्रत्यक्ष को भी आप लक्ष्य की कोटि में लाना चाहते हैं तो आपको प्रत्यक्ष का लक्षण बदल देना चाहिए। यह लक्षण इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवसायात्मकम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, यह ईश्वर प्रत्यक्ष साधारण लक्षण नहीं है। ईश्वर साधारण अर्थात समस्त प्रत्यक्ष का लक्षण करना हो तो ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह लक्षण कर देना चाहिए। क्या है? ज्ञानाकरणकम अर्थात ज्ञानम कारणम न विद्यते यत्र इति ज्ञानाकरणकम ज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। हमारे यहाँ चार प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति और शाब्द प्रमा। इन चार में जो हम अनुमिति से लेते हैं, अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान करण होता है, उपमिति में सादृश्य ज्ञान करण हुआ और शाब्द में पद ज्ञान करण हुआ। इन तीनों जगह ज्ञान करण हो रहा है, कहीं व्याप्ति ज्ञान, कहीं सादृश्य ज्ञान, कहीं पद ज्ञान। तो अनुमिति, उपमिति और शाब्द ये ज्ञान करणक ज्ञान है। और ज्ञानाकरणक ज्ञान कौन हुआ? प्रत्यक्ष। यहां करण कौन होता है? यहां करण इंद्रिय होता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष का लक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाएगा, जीव प्रत्यक्ष में भी जाएगा। इसलिए अथवा करके कहें ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। उसे स्पष्ट कर रहे हैं। अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानस्य, अनुमित्यात्मक जो प्रमा है उसमें व्याप्ति ज्ञानस्य करणत्वम, उपमितौ सादृश्य ज्ञानस्य करणत्वम, शाब्द बोधे पद ज्ञानस्य करणत्वम, स्मृतौ, स्मृति भी एक प्रकार का ज्ञान है, उसमें अनुभव कारण होता है। स्मृतौ अनुभवस्य करणत्वात् तत्र तत्र नाति व्याप्ति ही, इसलिए इन सब में कहीं भी अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। इदम लक्षणम ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह जो लक्षण है यह ईश्वर प्रत्यक्ष साधारणम, यह ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाएगा और जीव प्रत्यक्ष में भी जाएगा। यह तो प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ। अनुमिति का क्या लक्षण है?
तो कहा परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। परामर्श से जन्य जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। ठीक है। परामर्श का स्वरूप है वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। वहनी का व्याप्य जो धूम, तादृश धूम वाला यह पर्वत है। और इस परामर्श से पर्वतः वहनीमान इत्याकारक अनुमिति होती है। यह अनुमित्यात्मक ज्ञान है। पर्वतः वहनीमान इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है परामर्श से। तो परामर्श जन्य जो ज्ञान है उसको अनुमिति कहते हैं। अब परामर्श का जो प्रत्यक्ष होता है, यद्यपि परामर्श प्रत्यक्षादिकम परामर्शजन्यम, आपने अनुमिति का लक्षण किया है परामर्श जन्यम ज्ञानम, तो परामर्श से जन्य जो ज्ञान उसको अनुमिति कहते हैं। अब परामर्श से जन्य परामर्श का प्रत्यक्ष भी है। कैसे है परामर्श का प्रत्यक्ष? विषय विधया वहनी व्याप्य धूमवत पर्वतम जानामि, वहनी व्याप्य धूमवत पर्वतम पश्यामि। यहां पर यह जो परामर्श का स्वरूप है वहनी व्याप्य धूमवत पर्वतम पश्यामि या जानामि, यह परामर्श का प्रत्यक्ष है। इस परामर्श के प्रत्यक्ष में यह जो प्रत्यक्ष है वह परामर्श जन्य है। परामर्श जन्य क्यों जन्य है? देखिए, विषय विधेया वह दोनों होते हैं। पर्वतः वहनीमान, इसके दो विषय हैं, एक है पर्वत और दूसरा है वहनी, ये दोनों विषय हैं। परामर्श का जो प्रत्यक्ष है वहनी व्याप्य धूमवत पर्वतम पश्यामि, यह परामर्श का प्रत्यक्ष है। यह प्रत्यक्ष भी परामर्श से जन्य है। इसलिए परामर्श जन्य जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष में लक्षण चला गया। आप अनुमिति का लक्षण कर रहे हैं, अतिव्याप्ति हो रही है। यद्यपि परामर्श प्रत्यक्षादिकम परामर्शजन्यम, तथापि हमें एक सुधार करना पड़ेगा ताकि परामर्श के प्रत्यक्ष में यह लक्षण नहीं जाए, क्योंकि अनुमिति का लक्षण हो रहा है और प्रत्यक्ष में जा रहा है, परामर्श प्रत्यक्ष में। हमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्या सुधार करेंगे? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, इसमें एक पद जोड़ देते हैं। परामर्शजन्यम हेत्व विषयकम ज्ञानम अनुमिति। अब परामर्श का जो प्रत्यक्ष है वह हेतु विषयक है। ध्यान देंगे, वहनी व्याप्य धूमवत पर्वतम पश्यामि, यहां धूम प्रविष्ट है कि नहीं विषय विधेया? बिल्कुल है। वहनी व्याप्य धूमवत पर्वतम पश्यामि, यहां धूम विषय विधेया प्रविष्ट है, हेतु को विषय कर रहा है। हमें कैसा चाहिए? हेत्व विषयकम, हेतु को विषय नहीं करने वाला ज्ञान। ऐसा ज्ञान कौन होगा? पर्वतः वहनीमान इत्याकारक ही ज्ञान होगा। अब परामर्श का प्रत्यक्ष नहीं ले सकते हैं, इसलिए परामर्शजन्यम हेत्व विषयकम ज्ञानम अनुमिति, ऐसा ही हम अनुमिति का लक्षण करेंगे, कहीं कोई दोष नहीं होगा। अब एक और बात है, आपने परामर्शजन्यम हेत्व विषयकम ज्ञानम अनुमिति ही, ये अनुमिति का लक्षण किया है, लेकिन न च कादाचित् हेतु विषयक अनुमितौ अव्याप्ति इति वाच्यम। अनुमिति पर्वतः वहनीमान इत्याकारक अनुमिति होती है, और कभी कभी अधिक अवगाहिनी अनुमिति भी होती है। अनुमिति में
यदि किसी अधिक अंश का अवगाहन हो जाए, ऐसी अनुमिति भी मान्य है। धूमवत पर्वतः वह्निमान इत्याकारक अनुमिति हो गई। और अधिकम प्रविष्टम न तो तद्हानिकरम, खीर बना रहे हैं, 50 लीटर दूध में खीर बनाई जा रही है, उसमें यदि 5 किलो चीनी डाल दिए और गलती से एक बार और ऐसे उठा के डाल दिया, गलती से ही डाला, तो क्या खीर का स्वरूप बिगड़ गया? क्या नहीं बिगड़ा, और अधिक मीठी हो गई खीर। अधिकम प्रविष्टम न तो तद्हानिकरम, तो धूमवत पर्वतः वह्निमान इत्याकारक अनुमिति हो गई। ऐसे अनुमिति कभी हो जाती है। कादाचित हेतु विषयक, ऐसी अनुमिति जो हेतु को भी विषय बना दे। हेतु विषयक अनुमितौ अव्याप्ति, हेतु विषयकम ज्ञानम अनुमिति है, आपने कहा ये हेतु विषयक अनुमिति है। ऐसी अनुमिति में अव्याप्ति हो गई। इति वाच्यम न च वाच्यम, तादृश ज्ञान वृत्ति अनुभवत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्। ऐसे अनुमिति को वारण करने के लिए तादृश ज्ञान वृत्ति अर्थात पर्वतः वह्निमान इत्याकारक जो ज्ञान है, उस ज्ञान में रहने वाली अनुभवत्व की जो व्याप्य जाति है, अनुभवत्व की व्याप्य जाति तादृश व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्। अनुभवत्व की जो व्याप्य जाति है वह अनुभवत्व 4 में विद्यमान है। प्रत्यक्षत्व, अनुभवत्व की व्याप्य जाति प्रत्यक्षत्व है, अनुमितित्व है, उपमितित्व है, शाब्दत्व है। एतादृश अनुभवत्व की जो व्याप्य जाति है वह व्याप्य जाति अनुमितित्व जाति हो जाएगी। इसलिए तादृश ज्ञान वृत्ति अनुभवत्व की जो व्याप्य जाति वह व्याप्य जाति अनुमितित्व जाति है। तादृश जाति मत्व समस्त अनुमिति में चला जाएगा। इसलिए यहाँ कादाचित जो हेतु को अवगाहन करने वाली अनुमिति है, धूमवत पर्वतः वह्निमान इत्याकारक अनुमिति में कोई भी अव्याप्ति का प्रसंग नहीं होगा। इसलिए अनुभवत्व व्याप्य जाति मत्व से विवक्षितत्वात्, अनुभवत्व व्याप्य जाति यहाँ अनुमितित्व जाति ले ली जाएगी। तादृश जाति मत्व समस्त अनुमिति में चला जाएगा, कहीं कोई अव्याप्ति दोष नहीं होगा। अथवा एक दूसरा भी समाधान है, वह समाधान अत्यंत सरल भी है। व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम अनुमिति। व्याप्ति ज्ञान करण है जिस ज्ञान में, ऐसे ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। और व्याप्ति ज्ञान प्रत्यक्ष में करण नहीं है, उपमिति में करण नहीं है, शाब्द बोध में भी करण नहीं है, वह एकत्र एकमेव केवल अनुमिति में ही करण होता है। इसलिए व्याप्ति ज्ञान करणकम ज्ञानम अनुमिति ही सामान्य सा उत्तर। उपमिति में भी इतना सरल किया गया है। सादृश्य ज्ञान करणकम ज्ञानम उपमिति ही। सादृश्य ज्ञान जहाँ करण हो ऐसे ज्ञान को हम उपमिति कहते हैं। और पद ज्ञान करणकम ज्ञानम शाब्द बोधा। इस तरह से पद ज्ञान जहाँ करण हो जाता है उसको हम शाब्द बोध कहते हैं। एक चीज और इसको वस्तु तस्तु करके एक फलितार्थ निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। याम कांचित अनुमिति व्यक्ति मादाय, कोई भी अनुमिति को ले लें, पर्वतः वह्निमान इत्याकारक अनुमिति को ले लेते हैं। याम कांचित अनुमिति व्यक्तिम आदाय तद व्यक्ति वृत्ति, अनुमिति व्यक्ति में रहने वाली और प्रत्यक्ष
में नहीं रहने वाली जो जाति, प्रत्यक्ष में नहीं रहने वाली जाति अनुमितित्व जाति होगी। तादृश जाति मत्व अनुमिति में ही जाएगा। याम कांचित अनुमिति व्यक्ति, अनुमिति को लिया, पर्वतः वह्निमान इत्याकारक अनुमिति, तादृश अनुमिति व्यक्ति में रहने वाली जाति और प्रत्यक्षादि में नहीं रहने वाली जाति, अन्यूना नति प्रसक्त धर्म ही हम जाति मानते हैं। अनुमितित्व जाति अनुमिति मात्र में रहने वाली है, वह प्रत्यक्ष में क्यों रहने जाए? घटत तो कहीं पट में रहने जाता है क्या? मनुष्यत्व तो किसी पशु में रहने गया क्या आज तक? तो प्रत्यक्षावृत्ति, प्रत्यक्ष उपमिति शब्द में नहीं रहने वाली जाति और अनुमिति व्यक्ति में रहने वाली जो जाति अनुमितित्व जाति होगी, तादृश जाति मत्व अनुमिति में चला गया। इसी तरह यत् किंचित प्रत्यक्षादिकमादाय अयं घट इत्याकारक प्रत्यक्ष ले लिया, तद व्यक्ति वृत्ति, उस व्यक्ति में रहने वाला, और अनुमित्य वृत्ति, अनुमिति उपमिति और शब्द में नहीं रहने वाली जो जाति वह प्रत्यक्षत्व जाति होगी। तादृश जाति मत प्रत्यक्ष में चला गया। इसी तरह सर्वत्र लक्षण समन्वय हो जाएगा। अब जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया था, एक ऐसा भी प्रत्यक्ष का लक्षण किया जो ईश्वर साधारण लक्षण था, वह था ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। लेकिन यहां पर जो जन्य प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया, अब सामान्य जिज्ञासा का निवर्तन हो गया। अब उसमें विशेष जिज्ञासा आती है कि तत्प्रत्यक्षम कतिविधम, उसका कहते हैं घ्राण जाति प्रभेदेन प्रत्यक्षम षड्विधम मतम। घ्राणज, रासन, चाक्षुष, ऐसे स्पार्शन, श्रोत्र और मानस, इनके भेद से प्रत्यक्ष जो है वह 6 प्रकार का होता है। घ्राण जाति प्रभेदेन प्रत्यक्षम षड्विधम मतम। जन्य प्रत्यक्षम विभजते घ्राणजम, रासनम, चाक्षुषम, स्पार्शनम, श्रोत्रम, मानसम इति षड्विधम प्रत्यक्षम। 6 प्रकार के प्रत्यक्ष होते। अब यहां फिर जबरदस्ती एक प्रश्न है। इसको हम जबरदस्ती इसलिए कहते हैं कि पहले कह दिया जन्य प्रत्यक्षम विभजते, फिर कहते हैं ईश्वर प्रत्यक्ष का तो विभाग आपने किया ही नहीं, तो न्यूनता आ गई। क्योंकि प्रत्यक्ष का आपको विभाग करना है और प्रत्यक्ष एक कॉमन शब्द है, वह ईश्वर प्रत्यक्ष भी होता है, जीव प्रत्यक्ष भी होता है। तो आपने जन्य प्रत्यक्ष का तो विभाग कर दिया, ईश्वर प्रत्यक्ष का तो विभाग नहीं किया है। एतावता ग्रंथ की न्यूनता हो गई। न च ईश्वर प्रत्यक्षस्य अविभजनात् न्यूनत्वं जन्य प्रत्यक्षस्यैव निरूपणीयत्वात् उक्त सूत्रानुसारात्। फिर इसको सावधान करते हैं। देखिए, हम पहली बार कह दिए हैं कि जन्य प्रत्यक्ष का ही हम निरूपण कर रहे हैं, इसलिए जन्य प्रत्यक्ष का ही विभाग भी उचित है। जबरदस्ती का प्रश्न आप खड़ा करें तो वह अन्य बात है। इसलिए जन्य प्रत्यक्ष का ही निरूपण और जन्य प्रत्यक्ष का ही विभाग। इसलिए 6 प्रकार के जन्य प्रत्यक्ष होते हैं घ्राण जाति के भेद से। घ्राणस्य गोचरो गंधः गंधत्वादिरपि स्मृतः तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुते। घ्राणस्य गोचरो गंधः, घ्राण से गंध का ज्ञान होता है, और गंधत्वादिरपि स्मृतः, गंधत्व का भी ज्ञान घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है। गंधत्वादि में आदि पद से गंधाभाव को ले लेना चाहिए, अर्थात घ्राण से गंध
गंधत्व और गंधाभाव तीनों का ज्ञान होता है। तथा रसः रसज्ञाया रसम जानाति इति रसज्ञः रसना, रसना से रस, रसत्व और रसाभाव। तथा शब्दोपि च श्रुते, श्रुति ही श्रोत्रम, श्रोत्र से शब्द, शब्दत्व और शब्दाभाव तृतीय का ज्ञान होता है। गोचरः ग्राह्यः, घ्राणस्य गोचरः, गोचर कहते हैं ग्राह्य को, घ्राण से ग्राह्य गंध होता है। गंधत्वादि हेति आदि पदार्थ, आदि पद से हमने कहा था अभाव को भी ले लेना, लेकिन गंध का जो भेद है, एक सुरभि असुरभि, तो सुरभित्व असुरभित्व, इतना ही नहीं, सौरभा भाव असौरभा भाव, इसका भी ज्ञान घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होता है। गंधस्य प्रत्यक्षत्वात् तद्वृत्ति जातिरपि प्रत्यक्षा, गंध चूंकि प्रत्यक्ष है, घ्राणज प्रत्यक्ष से वह हम जानते हैं, घ्राणज प्रत्यक्ष होता है गंध का, इसलिए वह प्रत्यक्ष है। और उसमें रहने वाली जो जाति है गंधत्व जाति, वह भी प्रत्यक्ष है। गंधाश्रय ग्रहणे तो घ्राणस्य असामर्थ्यम इति बोध्यम। देखिए, घ्राण गंध को तो ग्रहण करेगा, गंधत्व का भी ज्ञान करेगा, सौरभ का ज्ञान करेगा, असौरभ का ज्ञान करेगा, गंधाभाव का ज्ञान करेगा, गंधत्वाभाव का ज्ञान करेगा, सौरभाभाव का ज्ञान करेगा, असौरभाभाव का भी ज्ञान करेगा। लेकिन गंध का जो आश्रय है पृथ्वी, क्या पृथ्वी का ज्ञान गंध ग्रहण करेगा? कहा नहीं, पृथ्वी के ग्रहण में उसकी योग्यता नहीं है। गंधाश्रय ग्रहणे तो गंधाश्रय पृथ्वी है, उसके आश्रय के ग्रहण में घ्राणस्य असामर्थ्यम, घ्राण जो है वह द्रव्य ग्राहक इंद्रिय नहीं है। द्रव्य ग्राहक इंद्रिय चक्षु है। चक्षु से हम रूप का भी ज्ञान करते हैं, रूपाश्रय का भी ज्ञान करते हैं। घट का भी ज्ञान होता है कि नहीं चक्षु से, और घटगत रूप का भी ज्ञान चक्षु के द्वारा होता है। तो गंधाश्रय का ज्ञान घ्राण के द्वारा नहीं हो पाएगा, उसमें वो उसका असामर्थ्य है, योग्यता नहीं है। तथा रसः, रस का भी ज्ञान रसना के द्वारा, न केवल रस का अपितु रसत्व, रसाभाव, रस के जो 6 भेद हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, उसमें रहने वाली जो जातियां हैं, मधुरत्व, अम्लत्व, कटुत्व, ये सब सारी जाति, और उन सारे के अभाव का भी ज्ञान रसनेन्द्रिय के द्वारा अर्थात रसना के द्वारा होता है। रसत्वादि सहित तथा शब्दोपि, शब्द का ज्ञान शब्दत्वादि सहित, शब्द, शब्दत्व, शब्दाभाव, इन सब का ज्ञान श्रोत्र के द्वारा होता है। शब्दाभाव का ज्ञान कैसे होता है, यह अभी आपको पता चल जाएगा। 1 सेकेंड। अभी मेरे नहीं बोलने से शब्द के अभाव का प्रत्यक्ष श्रोत्र के द्वारा आप कर रहे थे। शब्द का प्रत्यक्ष तो करते ही हैं, शब्द वृत्ति, शब्दत्व जाति का भी प्रत्यक्ष होता है, और नहीं बोलने पर शब्द के अभाव का भी प्रत्यक्ष श्रोत्र के द्वारा होता है। गंधः रसश्च उद्भूतो बोध्य,
गंध कैसा? गंध के ग्रहण में घ्राण तब समर्थ होगा जब वह गंध उद्भूत गंध हो। रसना ऐसे रस का ज्ञान कर पाती है जिसमें उद्भूत रस हो। तो यह उत्कट गंध, उत्कट रस का ग्राहक घ्राण और रसना है। अनुद्भूत गंध का, अनुद्भूत रस का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के द्वारा नहीं होता है। उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरः। नयन जो चक्षु है उसके द्वारा क्या क्या गृहीत होगा? उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरः द्रव्याणि, द्रव्य का भी ज्ञान करेगा। अर्थात यह जो चक्षुरेंद्रिय है यह गंध, ये गुण और गुणाश्रय दोनों का ज्ञान करेगा। गुण है रूप, रूपाश्रय जो पृथ्वी जल तेज है इसका भी ज्ञान चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होगा। उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरः द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्व संख्ये, पृथक्त्व, संख्या, विभाग, संयोग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, द्रवत्व, परिमाण युतम, परिमाण सहित, क्रिया, जाति, योग्य में रहने वाले, समवाय, योग्य वृत्ति समवायश्च तादृशः गृह्णाति चक्षुः। चक्षुः, इन सब को ग्रहण कौन करता है? चक्षु। कब करता है? संयोगात। उद्भूत रूप और आलोक का जब संबंध हो जाता है उस संबंध के बल पर ये चक्षु इन सब का, उपर्युक्त जितने हैं उन सब का कारिका में जो जो कहा गया है, द्विरुक्ति भयात मैं यहाँ पुनः नहीं कहूँगा, उन सब का ज्ञान चक्षुरेंद्रिय के द्वारा होता है। पर चक्षुरेंद्रिय केवल अकेले नहीं काम करेगी, अपितु वह आलोक, संयोग, उद्भूत रूप ये सब उसके सहकारी कारण होंगे, तब चक्षु इन सब को ज्ञान करने में समर्थ हो पाता है। ग्रीष्म उष्मादो अनुद्भूतम रूपम इति न तत्प्रत्यक्षम। पहले कह दिया उद्भूत रूप आवश्यक है। ग्रीष्म जो होता है, ग्रीष्म कहते हैं गर्मी को। ऐसे गर्मी जो होती है, अभी ग्रीष्म ऋतु भी है, तो जो गर्मी की प्रतीति होती है, ग्रीष्म में कोई रूप नहीं होता, इसलिए चक्षु से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। ऊष्मादौ, और जो ऊष्मा है उसमें भी है यह सब प्रकार है, ग्रीष्म हो, ऊष्मा हो, उमस जिसको कहते हैं, इसमें रूप है पर अनुद्भूत रूप है। जैसे परमाणु में रूप है, तेजस परमाणु में रूप तो है ही, लेकिन वह रूप अनुद्भूत है, इसलिए तेजस परमाणु में जैसे रूप का ज्ञान चक्षुरेंद्रिय से नहीं हो पाता, ऐसे ही ग्रीष्म है, ऊष्मा है, इसमें अनुद्भूत रूप है, एतावता चक्षु का विषय यह नहीं बन पाएगा। पहले कह दिया कि उद्भूत रूप होना चाहिए। ग्रीष्म उष्मादौ अनुद्भूतम रूपम इति न तत्प्रत्यक्षम तद्बंति, अर्थात उद्भूत रूप बनती, उद्भूत रूप वाले का ही प्रत्यक्ष होगा। और योग्य वृत्ति कौन कौन होना चाहिए? पृथक्त्व इत्यादि योग्य में रहने वाला। दो परमाणु भी अलग अलग है, दो द्वेणुक भी अलग अलग है। अलग अलग है अर्थात उन दोनों
परमाणुओं में पृथकत्व है, उन दो द्वैणिकों में पृथकत्व है, आकाश का घट के साथ में पृथकत्व है, आकाश का अमुक के साथ में बहुत जगह पृथकत्व है, लेकिन वह अयोग्य वृत्ति है। चक्षु ग्रहण के जो योग्य नहीं है उसी को यहाँ अयोग्य कहा गया है। परमाणु चक्षु से ग्रहण योग्य नहीं है, द्वैणुक चक्षुर ग्रहणा योग्य है, आकाश चक्षुर ग्रहणा योग्य है, काल दिशा आत्मा मन ये सब चक्षु ग्रहण योग्य नहीं है। तो योग्य वृत्ति जो पृथकत्व है, पृथक्त्वादिकमपि योग्य व्यक्ति वृत्तितया बोध्यम, व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए और उसमें रहने वाले पृथक्त्व संयोग विभाग इन सब का ग्रहण चक्षु से होगा। तादृशः योग्य व्यक्ति वृत्तिरित्यर्थ, योग्य व्यक्ति में रहने वाला जो यह पृथक्त्व है, संख्या है, इन सब का ग्रहण चक्षु के द्वारा होता है। का चक्षुर योग्यत्वमेव कथम, चक्षु का ही योग्य हो ऐसी क्या आवश्यकता है। तदाह गृह्णाति चक्षु संबंधात आलोकोद्भूत रूपयो, आलोक संयोगः उद्भूत रूपम च चाक्षुष प्रत्यक्षे कारणम, चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक संयोग कारण होता है और उद्भूत रूप कारण होता है। दोनों साथ में होना चाहिए। अंधेरे में घट रखा है, अंधेरे कमरे में घट रखा है, लेकिन वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या घट में रूप नहीं है? क्या हमारे आपके आँखों में वह तेज नहीं है? है, लेकिन वह अंधेरे में है, वहाँ आलोक संयोग नहीं है, इसलिए घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। दूसरी बात, दिन के उजाले में भी आपके कमरे में जो आकाश है वह दिखाई नहीं देता है, वहाँ उद्भूत रूप नहीं है। उद्भूत की तो बात छोड़ें, उसमें रूप ही नहीं है, इसलिए आलोक आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता है दिन में भी। दोनों साथ साथ होना चाहिए। घट में रूप हो, उद्भूत रूप हो और आलोक सहकृत चक्षु हो, तब जाकर के उसका प्रत्यक्ष होता है। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता होती है। तत्र द्रव्य चाक्षुषम प्रति तयोः समवाय संबंधेन कारणत्वम्, द्रव्य का अर्थात घट का जब हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं उस समय में तयोः अर्थात आलोक संयोग उद्भूत रूपयोः समवाय संबंधेन कारणत्वम्, ये दोनों ही समवाय संबंध से रहेंगे, इसलिए इन दोनों की कारणता आवश्यक है। द्रव्य समवेत रूपादि प्रत्यक्ष, हम तो घट को देख रहे थे, घट प्रत्यक्ष में आलोक संयोग और उद्भूत रूप समवाय संबंध से कारण हुआ। अब घटगत रूप का जब प्रत्यक्ष करना हो तो स्वाश्रय समवाय संबंधेन तयोः कारणत्वम्, स्वपद से घटगत रूप, उसका आश्रय है घट, उसमें समवाय संबंध से आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता माननी पड़ेगी घटगत रूप के प्रत्यक्ष में। अब द्रव्य समवेत समवेतस्य रूपत्वादेह प्रत्यक्षे, द्रव्य समवेत जो रूप, रूप समवेत जो रूपत्व। अब रूपत्व को जब हमें देखना हो, रूपत्व का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो, तो वहां पर स्वाश्रय समवेत समवेत संबंधेन आलोक संयोग उद्भूत आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता
अपेक्षित होगी। स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध, स्व से रूपत्व, उसका आश्रय रूप, उस वह समवाय संबंध से घट में है, वहीं पर आलोक संजोग और उद्भूत रूप समवाय संबंध से विद्यमान है। इसलिए रूपत्व के प्रत्यक्ष में स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से इन दोनों की कारणता है, आलोक संजोग और उद्भूत रूप की कारणता है। यहां आगे ले लें, विलंब होगा। क्या विचार है, यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि आगे पुनः लंबा प्रकरण चलेगा। उद्भूत स्पर्शवद द्रव्यम गोचरः सोपि च त्वचः रूपान्यत चक्षुषो योग्यम रूपमत्रापि कारणम। हमारे विचार से इसे अब कल तक इसको स्थगित करते हैं। कल इसे पुनः आरंभ किया जाएगा यहाँ से, और भगवत कृपा से और आगे चलते रहेंगे। प्रत्यक्ष प्रकरण पूरा ही होने वाला है। हमारे समझ से हम इदमित्थम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह के भीतर यह प्रत्यक्ष प्रकरण संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। एक सप्ताह के भीतर तो आज हम यहीं इसे विश्राम करते हैं, और पुनः कल आप सभी के दर्शन होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।